देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ माहिरा और आज हमारे साथ है पूर्व प्रधान राकेश कुमार सर। उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर ये बताइएगा आप पूर्व प्रधान थे। आपने क्या-क्या कार्य किए थे अपने क्षेत्र में? मैडम उस समय पर मैं 2003 से 2008 तक हरबंसवाला ग्राम सभा थी विकासखंड रायपुर में, उसमें ग्राम प्रधान रहा हूँ। उस समय मैंने यहाँ पर सड़कें बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं। 2 स्कूल मैंने, अब मेरे पास ये ग्राम सभा हरबंसवाला और हरबजवाला 2 थी। हरबजवाला में जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी बनाए हैं, हरबंसवाला में जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं। लोगों के बीपीएल में जो जो आ सकते थे, जो जो उस समय गरीब रह गए थे, पहले छूट गए थे, उनको बीपीएल में शामिल किया है। राशन कार्ड उस समय नवीनीकरण चल रहा था, सबके नए राशन कार्ड बनाए हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने स्कूल भी बनवाए हैं, शिक्षा का आपने बहुत अच्छा काम किया है और जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। क्या लगता है आपको जैसे आगे आपको चुनाव में मौका मिले तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं मैडम, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो एक बार मैं चुनाव लड़ गया हूँ, लोगों ने प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, एक बार मुझे ग्राम प्रधान बना दिया, लेकिन मैं दोबारा चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। सर जैसे कि मोदी जी बहुत सारे काम कर रहे हैं, अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीत के आई है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी वास्तव में देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। एक समय जब कांग्रेस का था, मैं तो स्वयं भी खुद कांग्रेस से ही जुड़ा था, लेकिन मोदी जी की नीति और उनके कार्यों को देखते हुए मेरे को कांग्रेस से मेरा मन भी उखड़ गया है। जबकि मैं कोई ना तो बीजेपी में हूँ ना कांग्रेस में, इस समय तो मैं एक आम नागरिक हूँ, जी। मैं किसी का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने जो देश हित के लिए किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आज वो हमारे देश की इज्जत पूरे विश्व में बहुत आगे है। आज अमेरिका जैसा देश, जो कभी हिंदुस्तान को कुछ नहीं समझता था, आज वो भी हर बात हिंदुस्तान से पूछता है। तो आज बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इज्जत है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी जब तक रहे, हमारे प्रधानमंत्री रहें और इसी तरह देश में काम बहुत करते रहें। सही। जैसे महिलाओं को 33 आरक्षण मिला है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी चीज है। अभी तक केवल यही कहते थे कि महिला और पुरुष सब बराबर हैं, सब समान हैं, लेकिन केवल कहने कहने तक सीमित था। राजनीति में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, पुरुष प्रधान देश था। लेकिन अब जब से मोदी जी ने ये 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, बहुत अच्छा है। आज महिलाएं वास्तव में कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ बराबर का काम कर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी सर, ये चीज़ बताइएगा कि जैसे कि आवास का कार्य मोदी जी ने किया था, क्या ये कितना सही है कि लोगों को आवास मिला या बहुत से लोगों ने जैसे फॉर्म भरे हैं, उन्हें घर नहीं मिल पाए हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी योजना अच्छी तरह से धरातल पे उतरी नहीं है, ये कह हुँ, सकते हैं हम, क्योंकि अभी निर्बल आवास ज़्यादातर यहाँ भी नहीं बने हैं। कहीं जो एक आध जगह बनता, वास्तव में गरीबी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत अधिक है। जी, तो बिल्कुल। सबको तो मिल पाना वैसे भी संभव नहीं है, लेकिन अभी तक ये योजना भी अच्छी तरह से धरातल पर नहीं उतरी है। एक बार जब बनने लगेंगे तो काफ़ी लोगों को मकान मिलेंगे। मकान मिलेंगे। सर जैसे कि नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उत्तराखंड में भी चारों ओर ये बढ़ा चला जा रहा है और मासूम बच्चे इसकी लपेट में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसमें तो मैं ये कहूँगा, इसमें तो ज़्यादातर गलती अगर हम कहें तो हमारे पुलिस प्रशासन की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं है, जी, बिल्कुल। सबका पता है पुलिस को। पुलिस पे ऊपर तक पैसा जाता है, जो सच्चाई है, जो कि मैं एक आम नागरिक और एक जागरूक नागरिक के जरिए ये मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा कोई थानेदार नहीं है, ऐसा कोई एसएसपी नहीं है जिनको ये पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में नशा कहाँ कहाँ बिक रहा है और कहाँ कहाँ से ये आ रहा है। ये तो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ये जो उनके छोटे छोटे वो हैं, उनको पकड़ते हैं, बड़े माफिया को पकड़ते नहीं है। बड़े माफिया को पकड़ते नहीं है। यदि पुलिस अपनी उस पे आ जाए तो प्रदेश में नशा बिल्कुल नहीं बिक सकता, और वास्तव में हमारी सारी नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जगह जगह आप, हमारे यहाँ तो, मैं तो ये चाय बागान वाले क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि दूर दूर से लड़के आकर के चाय बागान में बीच में झाड़ियों में बैठ बैठ के नशा लेते हैं। कई बार हम लोगों ने उन्हें खदेड़ा है, भगाया है, मारा है, पुलिस में शिकायत करी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है।
यानी कि पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जो प्रशासन है वो कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। तो क्या लगता है सर ये कम होगा या मतलब इसमें किस तरह की वो होगी? जब तक पुलिस अपनी सख्ती पे नहीं आएगी, जब तक ये किसी भी तरीके से कम नहीं होगा। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश करी, उन्हें बच्चों को अलग से बैठा के समझाया भी है कि तुम अपना भविष्य, अपने परिवार का जी, भविष्य बिल्कुल। सबको बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जब तक पुलिस इसमें सही तरीके से सक्रिय नहीं होगी, तब तक ये नशे का कारोबार बंद नहीं होगा। जैसे सर अब चुनाव नज़दीक है और चुनाव के साथ-साथ 18 वर्ष के बच्चे जो पूरे बालिग हो रहे हैं, कैसे आप क्या कहेंगे उनके बारे में? किस तरह से वो वोट दें? किस तरह से अपना वोट चुनें? निर्वाचन आयोग द्वारा बार बार इलेक्शन के समय पे और बीच बीच में एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें नए बच्चों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ वगैरह सब बूथ पर बैठते हैं। और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो भी हैं, ये सब जगह जगह घर घर में सूचना दे करके सबके लिए फॉर्म भर के उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने का प्रयास तो करते हैं। लोगों को थोड़ा सा तो जागरूक रहना चाहिए, अपने अपने नाम जुड़वाने चाहिए, और मतदाता बनना, वोट देना हमारा अपना अधिकार है और उसका प्रयोग करना चाहिए। सर जैसे स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, अभी तक जो कार्य होने थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अब क्या इलेक्शन की वज़ह से ये जो होने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन की वज़ह से ये कार्य शुरू हुए हैं या पहले से ही वो हुआ था इसमें? नहीं, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन लिपापोती ही हो रही है। कोई उतना बढ़िया स्मार्ट सिटी का काम देहरादून में तो नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, जैसे जगह-जगह गड्ढे हैं, बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो वो कोई तरीके से काम नहीं हो रहा है, सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। एक बाजार वाला क्षेत्र स्मार्ट सिटी के लिए चुना था, उस क्षेत्र को तो वो तो पहले से ही डेवलप था, वहाँ तो हमेशा ही काम होते ही होते थे। कहीं अन्य जगह पे स्मार्ट सिटी बनती तो एक बिल्कुल तरीके से बनाई जाती है। अभी तो उसमें बाजार वाला क्षेत्र जो है सारा कंजेस्टेड है, सारे में तो छोटी छोटी सड़कें हैं, गलियां हैं, उसमें उतना बढ़िया काम हो नहीं पाएगा। कोशिश कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से तो प्रयास कर रही है, लेकिन जैसे सर ये ग्राम प्रधान हैं, क्या मतलब वो है, तो आपने क्या यहाँ शौचालय वगैरह का भी निर्माण कराया था? शौचालय तो यहाँ पर लोगों के निर्बल जो गरीब लोग थे, उनके घर के उनके लिए अपने पर्सनल आते थे। ऐसे कोई सार्वजनिक शौचालय वगैरह तो नहीं बना, लेकिन उनके लिए शौचालय बनाए गए हैं। जी, बिल्कुल। स्कूलों में शौचालय बनाए गए हैं, और उनको शौचालय की जो योजनाएं थी दी गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मेरा अपना आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि आप पूर्व प्रधान रहे हैं और जनता आपको प्रधान के नाम से भी जानती है और आपने बहुत सारे कार्य किए हैं और ऐसे कार्य किए हैं, वाक़ई अगर देखा जाए तो बहुत खुशी की बात है कि आपने सारे काम बहुत अच्छे किए हैं। जैसे आपने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और शिक्षा से संबंधित भी और लाइट वगैरह के भी कार्य किए हैं। अगर आपको एक मौका फिर भी मिलता है तो आगे के क मतलब क्या कार्य होंगे आप? मैडम, मैं तो आपको पहले ही बताया कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि ये राजनीति मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जी, बिल्कुल। राजनीति में तो चापलूस लोग चाहिए, अपने से किसी की चापलूसी होती नहीं। वेरी गुड। जैसे सर कल मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में देश के भविष्य के लिए किस तरह से आप मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर समिट बन हो रही है एफआरआई में। तो हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे नए रोजगार, नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ है। हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने